अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बिलाशुबा मैं इस वक्त थिएटर के अंदर मौजूद हूं और जिस पर्दे को उठाकर मैं निकल कर आपको स्टेज के ऊपर मौजूद हूं, ये स्टेज पाकिस्तान के अंदर बड़ा मारूफ है और शहर फैसलाबाद को ये एजाज़ जाता है कि जिसे हम अंग्रेज़ी में हुमर कह लेते हैं और उर्दू में उसे मज़ाक कहते हैं, तो उसकी दुनिया से माला माल हमारे पास नौजवान लोग मौजूद हैं। लेकिन शायद ये थिएटर की रानाइयाँ बड़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन आजकल अगर आएँ तो वीरानियाँ और ये डेरे हमें नज़र आते हैं महज 2 दिन के बाद। 2 दिन के लिए आबाद और यहाँ रौनकें नज़र आती हैं, लेकिन उसके बाद अदाकार, प्रोड्यूसर और सब कुछ ये देखते हैं कि आकर किस तरफ बढ़ना है, कौन सा ड्रामा पेश करना। और फिर इसके ऊपर इसके कंटेंट के ऊपर बड़े सारे सवालात उठ गए कि आकर ये कंटेंट किस हद तक काबिल कबूल है, ये कंटेंट चल सकता है या कंटेंट में डांस ज़्यादा क्यों आ गया, वल्गैरिटी का एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। सबसे पहले साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ प्रोड्यूसर हैं और मैं अगर तख्लीक की बात करूँ तो ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर इनका एक नाम है, जो बड़े बड़े नाम अदाकारों की बात करें तो उन्होंने इस वक्त इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। साहब बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। सबसे पहले प्रोग्राम आपसे आगाज़ कर लेते हैं, क्या थिएटर इंडस्ट्री आज वहाँ खड़ी है जहाँ से शुरू हुई? क्योंकि आज भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर फिल्म ड्रामा थिएटर पढ़ाया जाए तो 1608 AD की बात की जाती है कि यहाँ से शुरू होने वाला एक थिएटर जो कमर्शियल होता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन उसके अगर आज देखें तो वो रौनकें, वो रोशनियाँ नज़र नहीं आती जो शायद इनका हक़ थी, और खुशियाँ बखेरने वाले आज खुद खुशियों के मुतलाशी हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा मौजू है आज आपने जो जिस पे डिस्कस हो रही है। ये खून के आंसर होता है जी दिल हमारा, जब हम थिएटर का हाल देखते हैं अपना, जब हम रात को तैयार होकर थिएटर की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि जी अच्छा जी जी आप बोलिए। ये दिल खून के आंसर होता है जी थिएटर का हाल देखकर। बिलाल भाई एक ऐसा वक्त था कि जब लोग दीवारों के साथ खड़े होते थे, ये ड्रामे की स्टोरी होती थी, बड़ा अच्छा ड्रामा होता था और काउंसिल बड़ी एक्टिव होती थी और तमाम अदारे जो देखते थे इसको, ये थिएटर की दुनिया को, वो एक्टिव होते थे। आजकल सब सोए हुए हैं, पब्लिक भी सोई हुई है हमारी, आजकल वो भी इंजॉय करने आते हैं, वो भी इंजॉय करने आते हैं। आर्ट काउंसिल भी कोई इतना जो है वो ड्रामे पे तवज्जो नहीं दे रही, ना उनको स्क्रिप्ट की टेंशन होती है कि कौन सा स्क्रिप्ट जमा करवाया, कौन सा कर रहे हैं थिएटर वाले, उनको कोई परवाह नहीं, वो अपनी फ़ीस लेते हैं और इंजॉय करते हैं। अमूमन होना चाहिए कि जो आर्ट काउंसिल है उनको खुसूसी नशिस्तें रखनी चाहिए कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अदाकारों की ट्रेनिंग की जाए कि अच्छा कंटेंट, वो खवातीन, फैमिलीज वापस आएँ थिएटर के माहौल पैदा हो। हमारी जो थिएटर की दुनिया है ना, इसमें हमारे जो सीनियर्स हैं वो एक अकेडमी का दर्जा रखते हैं और जो काम आर्ट काउंसिल को करने चाहिए वो हमारे सीनियर्स कर रहे हैं। मैं ना चीज़ राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ और मैंने बहुत कुछ ना इस फील्ड को दिया है। अपनी लाइफ के मैंने 24-25 साल शोबिस को दिए हैं। मेरे दोस्त जो इस वक्त सुपरस्टार हैं, कैसर भाई हैं, हामिद रंगीला, बब्बू राना, इन लोगों ने मेहनत की, आगे चले गए। बहुत से ऐसे लोग हैं फैसलाबाद में जो इस वक्त एक टाइम की रोटी जो है ना उनके लिए खाना कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो भी तो फनकार हैं। उनका कौन पूछेगा उनको? ना गवर्नमेंट पूछ रही है, ना काउंसिल पूछ रही है, ना हम जैसे प्रोड्यूसर पूछ रहे हैं, कौन पूछेगा उनको? तो ये रही जो रौनक की बात। रौनक इसलिए कम हो गई, ड्रामा अच्छा नहीं हो रहा, फैमिली नहीं आती, ड्रामे की स्क्रिप्ट पे जो है वो मेहनत नहीं हो रही इस वक्त। डायरेक्टर मुझ समेत बड़े नाम है फैसलाबाद में, जिशान साहब हैं, इशवारशी साहब इधर होते हैं मनरवा में, सबीना में सफदर साहब हैं, पोमी साहब हैं, नंदूलाल साहब हैं, रियाज अंजम साहब हैं, बहुत से नाम हैं फैसलाबाद में डायरेक्टरों के, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहे। उनको पता है कि हमने पेमेंट ले लेनी, अपनी प्रोड्यूसर नहीं पूछ रहा, पैसे लगाने वाले को कोई टेंशन नहीं, उसको ये टेंशन है कि ड्रामे में गाने कितने होंगे, क्योंकि बेसिकली बिक ये रहा ना, उनका भी गुनाह कोई नहीं, उनकी गलती कोई नहीं। इसमें हम गुनाहगार हैं, ये हमारा कसूर है, काउंसिल का कसूर है। डायरेक्टर बोले कि हमने ऊपर वाला बटन नहीं खोलने देना, भी किसी की क्या जरूरत है लड़की खोल जे बटन। सही। जब डायरेक्टर बोलेगा कि आपने ड्रामे में काम करना है तो आपने ऊपर वाला बटन लगा के परफॉर्म करना है। यहाँ पे डायरेक्टर ही बोल रहे हैं कि जरा ये ऊपर वाला बटन खोल लेना, जरा लोग इंजॉय करेंगे। यानी कि गलती कोई नहीं होती, दनिस्ता होता है। जी जी, ये हो रहा है, इसको कौन रोकेगा? एक अदारा है आर्ट्स काउंसिल, जब वो एक्टिव होगी, हम गलत काम करेंगे, हमें वो लेटर भेजें। और आज अगर देखें तो कैसर पिया की आपने बात की, ये इंडिया नहीं
ये यूरोप, जी, बर्तानिया वर्ल्ड और स्टार अमेरिका है, में जाकर वर्ल्ड ड्रामे स्टार कर रहे हैं। मैं खुद बरतानिया में इसकी ये तशरीह वर्ल्ड की स्टार है। और वहाँ लोग टिकटें, फैमिली टिकटें खरीदते हैं। जब कैसर भाई ने काम किया ना, हम शहजाद थिएटर में होते थे, ये सन 2000 की बात है, और साइकिल पे आते थे कैसर भाई, बड़े मेहनती होते थे और बड़े शौक से काम करते थे। तब रेसलिंग होती थी, 15-15 दिन का ड्रामा होता था और 10 दिन पहले रेसलिंग शुरू हो जाती थी। और ये भी टेंशन होती थी कि हमने जी जी, ऑडियंस आए, ऑडियंस आए, ये मुकाबला होता था फनकारों में, डायरेक्टर में मुकाबला होता था, राइटर में मुकाबला होता था कि मेरा ये ड्रामा लगेगा शहजाद में, मेरा अच्छा ड्रामा जाए। अच्छा, मेरा सावर साहब एक बड़ा माजरत के साथ सवाल है, आप लोग या हमने सब ने जैसे वल्गैरिटी का लफ्ज़ दिया, आज टिकटॉक पे लड़कियां बड़ी ओपनली वो जुमले बोल रही होती हैं, उस पर टिकटॉक बन रही होती है, लेकिन वही जुमला यहाँ बोले तो लोग कहते हैं देखे फैमिलीज इसलिए नहीं आती, यहाँ वल्गैरिटी के लफ्ज़ हैं। तो आज तो फिर यूट्यूब समेत हर जगह ही वो बोले जा रहे हैं, उनको तो ममनू कोई नहीं कर रहा। बिलाल भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की। वो होता है ऐसा कि हम हर चीज़ जो है ना, वो अब थिएटर पे आ गई है। जो भी कुछ हो रहा है ना, यूट्यूब पे आप देख लें, आप वेब चैनलों पे देख लें, ये सारा कुछ जो बर्डन है वो स्टेज वालों पे डाल दिया है। ये जी सब कुछ जिम्मेदार स्टेज वाले हैं। अरे आप 15-20 साल पहले जाकर ड्रामे देखे हम लोगों के, खालिद अब्बास डार साहब होते थे, मस्ताना साहब थे, अमान साहब थे, एक ड्रामा था, शुरू होता था नौकर नौकर लगता था, मालिक मालिक लगता था। अब क्या है जी, नौकर ने पेंशन पहनी हुई है और बेहतरीन बेल्ट पहना हुआ है जो मालिक ने नहीं पहना हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रही। अब मैं तो बार बार यही कहूँगा जी, आर्ट काउंसिल एक्टिव हो जाए। आर्ट काउंसिल सबसे पहले ये देखे कि जो स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर ने जमा करवाया क्या वही हो रहा है ड्रामा, कि अपनी तरफ से जमा ड्रामा कोई और कर दिया और अपनी वाले ने लेकर डायरेक्टर ने ड्रामा करवा दिया। ये ख़त्म होना चाहिए। लड़की, कोई भी लड़की वल्गर करती उसको फ़ौरन लाइटर बैन कर दिया जाए, 2 महीने के लिए पूरे पंजाब में बैन कर दिया जाए। और बिलाल भाई, खुदा की कसम ड्रामा अच्छा हो जाएगा। कोई लड़का, चाहे मैं हूँ, कैसर भाई हैं, राशिद कमाल है, तस्लीम अब्बास है, शबीर काश है, एवन कोई भी छोटे से छोटा फनकार भी गंदी बात करता है, यूट्यूब पे लोग वीडियो बना के अपलोड करते हैं। बिल्कुल आप देखें टिकटॉक पे कितने बहुदा डांस हो रहे हैं बिल्कुल, स्टेज की बिल्कुल, दुनिया बिल्कुल। के। बहुत सी बहुदा बातें जो हैं वो जीनत बनी हुई है यूट्यूब की, वो जीनत बनी हुई है फेसबुक की, कोई रोकने वाला नहीं। क्या यूज़ नहीं करती आर्ट काउंसिल? फेसबुक यूज़ नहीं करती? उनके नुमाइंदे यूज़ नहीं करते? क्या उनको नज़र नहीं आता कि ये क्या हो रहा है? ये स्टॉप करें लोगों को। अगर किसी भी, आप देखते हैं कि साबर अशरफ ने फलाने ड्रामे में ये बात की है और वो टिकटॉक पे देख ली, या वो फ़ौरन बुलाए मुझे, ताकि जवाब दें, मैं जवाब दूँ, मुझे पता है, मैं नेक्स्ट कवर करूँ। अच्छा, ये मैं साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, मैं हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं जो कि आर्ट को इस वक्त देखते हैं, एंटरटेनमेंट को देख रहे हैं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने प्रोग्राम एहतमाम करवाया, ताकि इनकी और मुझे सबसे ज़्यादा आज अच्छी बात क्या लगी कि साबर साहब ने बड़ा ओपन हार्टली सब कुछ दिल खोल के इल्ज़ामात अपने ऊपर लिए कि हमारा गुनाह है, हमारा कसूर है, लेकिन हम ठीक होना चाहते हैं, हमें ठीक करने वाले ठीक नहीं हो रहे। तो ये तो एक बहुत बड़ा उन्होंने एडमिट कर लिया कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, यहाँ फैमिलीज़ आ सकती हैं। जब सिनेमा फैमिलीज़ मांग रही हैं, और वही मेरे हम कंटेंट में अगर देखें तो फिल्मों में भी आजकल बड़े डायलॉग ओपन बोले जाते हैं। साथ बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं आपने, आपको बेशतर वाले ने कहा कहाँ पहुँच चुकी है हमारी थिएटर का लफ्ज़ देखें तो ये एक माजी और ये एक तारीख़ है जो बड़ी खूबसूरत है, जिसको लोग सबक अमूज़ कहते हैं। यूसुफ अली खान ऑडिटोरियम में भी ड्रामे होते हैं, लेकिन वहाँ से सबक यही लोग वहाँ करने जाते हैं, यहाँ वहाँ अच्छा करते हैं, वही इंतज़ामिया शाबाश देती है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो कंटेंट बदल जाता है। कोई तो मजबूरियाँ हैं ना। अच्छा बिलाल भाई, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। अब ये लोग जब ड्रामा करने जाते हैं ना आर्ट्स काउंसिल में वही ड्रामे होते हैं, वहाँ पे फैमिलीज़ भी आती हैं, सारा कुछ जो है फैमिलीज़ वगैरह वो भी आती हैं वहाँ पे ना। तो अब जब वही ड्रामे इधर होते हैं वहाँ पे फैमिलीज़ नहीं आती। इनकी जो मेन जिम्मेदारी है आर्ट्स काउंसिल की अपनी भी है इसमें। उसमें बड़ी वजह ये है कि रिहर्सल्स जब होती हैं, जो इधर जो आर्ट्स काउंसिल ने जो पहली तो बात 3-4 माह से आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर ही नहीं ठीक थे, जिसकी वजह से अगर उसके बाद उसकी जो मैनेजमेंट है रिहर्सल्स देखती है, जैसे कि साबिर भाई ने पहले बात की है, रिहर्सल्स में जो है ना सारा कुछ इधर देखे जाती हैं। रिहर्सल्स में डांस भी होती हैं, सारा कुछ होता है। अगर आपको फैमिली का नहीं लग रहा, आप तब उन्हें कैंसिल करें। आपने कि ड्रामे का स्क्रिप्ट ही पहले फैमिलीज़ को लाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ डिफरेंट, कुछ आइडिया। ये तो अपना स्क्रिप्ट लिख लेंगे, इनके पास अच्छा स्क्रिप्ट भी डेफिनेटली जो लिखने वाला लिखारी है वो बहुत कुछ, हम खबर लिखते हैं, हम खबर को मुख्तलिफ एंगल से और भी कवर कर सकते हैं, तो ये भी कोई अच्छा स्क्रिप्ट लेके आ सकते हैं। लेकिन
लेकिन दिखाने वालों का ना इंतज़ामिया क्या वो यहाँ अगर शहर में एंटरटेनमेंट देना चाहती है तो कुछ नया, कुछ इनको सपोर्ट करे, कुछ फैमिलीज़ के लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज टिकटें दे दे ताकि लोग आएँ और मेरे ख्याल में लोग आके देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है बिलाल भाई। अब देखे ना आर्ट्स काउंसिल या कोई भी किसी भी जगह कोई शोज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पे जो टिकट्स होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखती हैं कि फैमिलीज आए ने एंजॉय करें। अब इधर का लोगों का ना कॉन्सेप्ट ही ये बन गया हुआ है, यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट ही ये बन गया कि जो थिएटर है ना उसे कॉन्सेप्ट ही गंदा कर दिया उसका, कि यहाँ पे थिएटर में मतलब कोई लड़के आती हैं, फैमिलीज आती नहीं है यहाँ पे, मतलब बेहूदगी होती है। हालांकि इससे कहीं ज़्यादा आपका सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया ने एक तो इंटरटेनमेंट से सबको दूर कर दिया है। हर बंदा जो है वो कहता है थिएटर में मैंने क्या जाना, मेरे पास सोशल मीडिया, टिकटॉक, बाकी ऐप्स हैं, वो वहाँ पे देख लेता है। एक बड़ी वजह ये है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि आर्ट्स काउंसिल सरकारी इदारे ने प्रमोट नहीं कर रहे, जिनकी वजह से इनका ये सूरत हाल अब तक इधर सूरत हाल पहुँच गई है। अब इधर हमारे कितने बड़े बड़े जो है नाम है फैसलाबाद से निकल के गए हैं, जैसे कैसर पी हैं इधर, अब अभी हमारे कमाल शाहिद भी हैं और बड़े बड़े कितने नाम हैं। और दूसरी बात जो आर्टिस्ट की कदर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। अब हम इधर भी देखते हैं ना, जो इधर ऑडियंस भी आती हैं वो भी उन्हें मतलब उनके साथ वोटिंग कर रहे होती हैं। ठीक है, आर्टिस्ट जब आप उसे अपनी जो शहर में अपनी जगह पे लोगों से प्यार नहीं मिलेगा, उसकी जगह रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो वो उसका भी दिल जो है ना अच्छा, उतरता जाएगा। एक ये हमें अपने जहन से निकाल देना चाहिए इंतज़ामिया को भी कि सिर्फ फहाशी देखने लोग आते हैं, वो बड़ा छोटा स्पैन है 20% का। जो 80% की ऑडियंस है उसको इग्नोर कर देते सिर्फ इसलिए क्योंकि फहाशी देखने वाले आ जाते हैं, वो टिकट खरीद लेते हैं, वो 80% वाला माइनस हो जाता है। अगर उस 80% को फोकस करें तो बड़े मेरे ख्याल में अच्छा ऑडियंस आ सकती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों का मतलब कंसेप्ट में ये है ना, अगर उन्हें चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, बात फिर आ जाती है बिलाल भाई सारी रिहर्सल पे। ठीक है, रिहर्सल में जब मैनेजमेंट आती है उससे पहले चाहिए कि मैनेजमेंट जब आके रिहर्सल में पूरा ड्रामा इन्हें स्क्रिप्ट दिखाते हैं, पूरा रिहर्सल्स होती हैं, डांस होती हैं, अगर मैनेजमेंट वहाँ पे कहे कि भाई जैसे साबर भाई ने कहा कि वहाँ पे ये डांस इधर चलेगा नहीं, फैमिलीज देखने आ नहीं सकती, जब मैनेजमेंट ने अप्रूव कर देना तो पीछे इनका कुछ रह नहीं जाता। और लोग आजकल सॉरी टू से लोग आजकल प्रेफर भी ये करते हैं कि उन्होंने थिएटर का नाम ही ये बना लिया कि इधर हम एक सिर्फ डांस देखने आते हैं, जो हकीकत बात है। उन्होंने ये नहीं देखना कि ड्रामे का कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। बिल्कुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे ख्याल में साहब आपने बहुत ब्रीफली हमें डिस्क्राइब किया। हम प्रोग्राम को इसी तर्ज में आगे लेके चलेंगे। हम कोशिश करेंगे अदाकार हमें मिल सके ताकि उनके साथ एक टॉपिक वो भी काम कैसा करना चाह रहे हैं। अच्छा बिलाल भाई, एक और रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारी एक और प्रॉब्लम है जो हल होनी चाहिए। आप लोग आए तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ज़रूर वो बताऊँ। एक डीसीओ फंड लगता है हमें, वो 10,000 रुपया हमारा, पहले 5,000 था, अब 10,000 रुपया हमारा जा रहा है। अब 10,000 रुपया प्रोड्यूसर ड्रामा स्टार्ट करने से पहले ही 10,000 रुपया जी डीसीओ फंड, जो चाय शाय का पता चला है जी, वो अरशद साहब हैं कोई अपना वो डीसी ऑफिस बैठते, उन्होंने बोला जी ये चाय शाय का फंड जाता है डीसीओ को। यार जी चाय शाय हमने भेजनी है डीसीओ को, हम तो पहले इतने नुकसान में हमारे ड्रामे जा रहे हैं कि हम अच्छा ड्रामा पेश नहीं कर सकते, हम प्रॉप्स नहीं दे सकते अपने एक्टरों को, इसलिए कि 25 से 30,000 रुपया ड्रामा स्टार्ट होने से पहले सिर्फ आपने यहाँ पे सोचना है कि हमने ड्रामा लगवाना है प्रोड्यूसर ने। तो सबसे पहले जी 10,000 रुपये जमा करवाएं जी आप डीसीओ साहब के चाय शाय का जो बोलते हैं जी, और 16,000 रुपये आर्ट काउंसिल जमा करवाएंगे जी जाकर स्क्रिप्ट का, और 25-26,000 रुपया देने के बाद हमारा कोई वाली वारस भी नहीं। ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये चलेगा या नहीं चलेगा, पब्लिक आएगी, उन लोगों को कोई नहीं। पब्लिक हमारी तब आएगी जब ये पैसे 10,000 रुपये ये कम हो जाए, ये 15-16,000 रुपये फीस कम हो जाए, ये हाफ हो जाए, या ये खत्म हो जाए 10,000। अच्छा, जब ये खत्म होगा तो वो पैसे ड्रामे पे लगेंगे। ड्रामे पे लगे। मैं साहब आपकी बात को थोड़ा सा समराइज़ करूं तो गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब IMF से मुखातिब थे और ये कह रहे थे हमें सांस लेने का मौका दें, पाकिस्तान ग्रो कर सकता है। मुझे ये बिल्कुल वैसे अल्फाज बोलते नज़र आए कि इंतज़ामिया हमें सांस लेने का मौका दे, हम बड़े पैसे दे देंगे, लेकिन अभी रिवाइवल करने दें, वापस आने दें थिएटर को। थिएटर वापस आएगा, आप थोड़ी सी साथ मदद करें तो ये कामयाब इंडस्ट्री है जिसको तबाह किया जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ दो स्टेज के अदाकार मौजूद हैं जो शहर फैसलाबाद के नामवर अदाकार भी हैं, पहचान भी है, लेकिन मेरे ख्याल में वो आज भी इसी तकदो के अंदर हैं कि नाम तो बन गया, मुकाम कैसे बनेगा, और माल जो होता है, पैसा जो होता है, उसकी भी एक अहमियत है। जब आप मेहनत करते हो तो आपको पे ऑफ होना चाहिए। मेरे ख्याल में इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। बड़े नामवर हैं दोनों, राणा साहब और प्यारा साहब दोनों। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अच्छा, ये सिनेमा इंटरेस्ट है, यहाँ से एंटर होता है तो जहन में होता है कि आज परफॉर्म करेगा तो अच्छा, क्योंकि अदाकार के होता है मैं जितना हंसाऊँगा मैं अपने बच्चों का पेट पालूंगा। क्या सूरत हाल है थिएटर की इस वक्त? सर जी सूरत हाल थिएटर की इस वक्त
ਇੰਨੀ ਨਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇੰਨੀ। ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਗਰ ਘਟ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਕ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕ ਪੂਰਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਜੁਮਾ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਫਾਰਗ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ? 2 ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 3,000 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, 4,000 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਕ ਪੂਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ 10,000 ਮਿਲੇਗਾ। 10,000 ਅਗਰ ਵੀਕ ਪੂਰਾ ਚਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਊਟਡੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਦਾ। 3 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। DCO ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਐਕਟਰ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣ, ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਣ। जी अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तो अमजद प्यारा बात ये भी कि हर इंसान अपने रिज़क वास्ते ना जिथे भी जाता कोई भी काम करता ना अपने रिज़क वास्ते। बिल्कुल सही। ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੰਗਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਬਰ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਬਰ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਮਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਸਟ ਵੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਜੁਗਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਂਸ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸਾਬਰ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੀ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਜਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਬਰ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਸੀਅਰ ਰਹੋਗੇ तो इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ ਵੀ कदर होगी, थोड़ी गाँव की कदर होगी। बड़ी खूबसूरत मैसेज दिया और ये मकसद भी है कि ये सिनेमा एंट्रेंस से जब एंटर होते हैं तो यहाँ से जाके स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो होती है। लेकिन इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस की बात है कि आप दोनों को देख सकते हैं कि या तो इन्होंने बहुत बड़ी कोई अभी क्रूज़र के ऊपर उतर के आए हों, इन्होंने एक ज़िंदगी दी है थिएटर को। थिएटर के अंदर आने वाले लोग कुछ वक्त के लिए कुछ देर के लिए या महजूज होकर तो जाते हैं, लेकिन उस महजूज होने के साथ साथ इस चीज़ का तयन करना शायद हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि इजाफी बोझ डालने के बजाय इन बच्चों को, इन लोगों को, इन अदाकारों को, इन हंसी मुस्कुराहट बखेरने वालों को सांस लेने का मौका दें ताकि ये फल फूल सकें और इंडस्ट्री जो है दोबारा से रिवाइव करे और इन लोगों का रोज़गार जो है वो भी चल सके। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। जब स्टेज और ख़ासतौर पर थिएटर की बात करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा जो है वो ख़वातीन जो कि अदाकाराएँ हैं वो परफॉर्म भी करती हैं, डांस और सब कुछ है। तो हमारे साथ दो पाकिस्तान की नामवर
मौजूद हैं अदाकारा, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आप आफिर साहब क्या कहना चाहेंगी कि इस वक्त स्टेज के हालात वाक़यात क्या चल रहे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी है, स्क्रिप्ट के ऊपर कितना है, या लोग ज़्यादातर सिर्फ डांस के ऊपर तक महदूद रह गए हैं, या स्क्रिप्ट दूसरा भी चल सकता है, और हुकूमत कितनी सपोर्ट कर रही है कि पहले फैमिलीज़ थी, अब सिर्फ नौजवानों तक महदूद होकर रह गया थिएटर? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आपका शुक्रिया कि आप हमारे मतलब हमारे पास आए और हमें मौका दिया कि हम अपनी बात कह सकें आप तक। सबसे पहले तो ये कि फैमिली ड्रामे हुआ करते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि प्रोड्यूसर नए नहीं आ रहे कि जो अच्छी पेमेंट पे इन्वेस्ट करें, ड्रामे को लगाएं और फिर डायरेक्टर से वैसा काम लें। प्रोड्यूसर कहता है ठीक है भैया मुझे कमीशन मिल रहा है, मुझे प्रॉफिट आ रहा है, तो छोड़े ड्रामे को आप रहने दें, बस गाने करवाएं, गाने शाने करवाएं और बस ओके करवाएं। फिर उसमें डायरेक्टर को फिर प्रॉब्लम ये होती है कि डायरेक्टर खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसको जो प्रोड्यूसर ने कहना है डायरेक्टर ने वो ही सब करना होता है, क्योंकि ज़ाहिर उसके अंडर काम कर रहा है। और दूसरी बात ये कि ड्रामों पे सवाल इसलिए भी आया कि हमारी हुकूमत, ख़ासकर हमारे पाकिस्तान में शोबिस को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, शोबिस को ना इतना प्रमोट किया ही नहीं जाता। जैसे दूसरे मुल्कों को देख लें तो वो शोबिस को प्रमोट करते हैं, हमारे यहाँ और मेरे ख्याल में आप क्या समझती हैं आफरीन साहब कि इस वक्त इतनी इंटरटेनमेंट या इतनी खुशी है लोगों को कि उनको मेरे ख्याल में इस हद तक आप देखें हर कोई टेंशन में है, टेंशन वाले माहौल में है, लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए इस वक्त, और यहाँ इंटरटेनमेंट के मौके कम हो रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बेसिक हम भी यही चाहते हैं कि इंटरटेनमेंट के लिए लोग निकले, अपनी फैमिलीज़ को लाते थे, लेकिन जबकि अब बैचलर ने आना शुरू कर दिया है और प्रोड्यूसर जो है सिर्फ गाने पे फोकस करवाता है, ड्रामे का नामो निशान नहीं होता, तो देन इसलिए फ्लॉप हुआ। और सेकंड जो है कि हमारी हुकूमत, हम इससे क्या कहें, बेबस हो चुके हैं हम लोग। तो देखिए डीसी को हम लोग 10,000 सिर्फ चाय पानी का खर्चा दे रहे हैं, वाई टेल मी एक्सप्लेन, क्यों हमसे ये जुल्म किया जाता है? पिछले 75 साल से ये मुल्क बना है और पिछले 70 साल से हम इसको टैक्स पे कर रहे हैं, थिएटर के टैक्सेस पे कर रहे हैं हम लोग। हमसे टैक्स किस चीज़ के लिए जाते हैं? आर्ट काउंसिल की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 28 भी है, 15 भी है, 20 भी है भाई, डिपेंड करता है थिएटर पे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लिए रिलीफ होना चाहिए कि हमें कम से कम 5-1 हज़ार रुपये में बजट किया जाए काउंसिल की फ़ीस का और रिलीफ दिया जाए। अब ये हालत है ड्रामा की कि प्रोड्यूसर नया कोई नहीं आ रहा, ड्रामा कोई हो नहीं रहा। मेरा इस वीक 13 तारीख को मेरा अपना प्ले चल रहा है नाज थिएटर फैसलाबाद में, और मैं एज अ आर्टिस्ट उसको खुद प्ले कर रही हूँ एज अ प्रोड्यूसर। क्यों? अच्छा। शायद मेरी वजह से 16-17 लोगों का और किचन चल जाएगा, क्योंकि ताकि मेरा भी सिस्टम चलेगा, उनका भी सिस्टम चलेगा, और हमारा एक सिस्टम इस तरह चलेगा कि हम उस थिएटर को रन करेंगे ताकि 4 प्रोड्यूसर्स की नज़र पड़े। लेकिन खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद अपनी हालत एहसास अपनी हालत के बदलने का। अच्छा, बड़ी इन्होंने खूबसूरत एक बात की कि अगर अब सूरत हाल ये आ गई है कि इनको खुद जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के बावजूद ये अब मैदान में आई हैं ताकि इनका चूल्हा भी चलता रहे और दीगर जो लोग स्टाफ है उनका भी चूल्हा चलते हैं। वैसे एक और अदाकार हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप बड़ी उन्होंने ख़ास बातें की हैं, लेकिन क्या देखती हैं कि थिएटर रिवाइव कर सकता है? इतनी ताकत मौजूद है कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे, गवर्नमेंट सहूलियात दे तो आवाम को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अच्छे मटीरियल की तरफ? जी, जैसे कि आज से 10 साल पहले था स्टेज, फैमिलियाँ देखने आती थी, सबसे पहले तो फैमिली होती थी, ठीक है, तो इतना पसंद किया जाता था, इतना पसंद किया जाता था। अब देखें कि फैमिली नहीं आती, उसकी वजह ये स्टोरी नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे पास डायरेक्टर भी अच्छे हैं, प्रोड्यूसर जो है वो तो खैर हमें जो है पेमेंट आपको पता ही है कि वो काट के अब हमें पेमेंटें जो है ना वो भी अपना देखते हैं कहाँ से कुछ बच जाए, ठीक है ना, तो वो बचाते हैं हम में से। पहले हमें पेमेंटें मिलती थी 2-2 लाख 1.5 लाख, अभी देखें हमारी पेमेंटें क्या है 2 लाख का और 40,000 का एक वीक का, ठीक है। उसमें से ड्रेसिंग भी करनी है, मेकअप भी अपना है, ड्रेसिंग भी अपनी और ये वो है कि जब हफ्ता पूरा लगेगा ड्रामा, जी ये वीक पूरा, और ये भी नहीं पता कि ये पूरे 7 दिन चलेगा या नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा कि सवाल पहले दिन 2 दिन आ जाए ऑडियंस, पे तीसरे दिन आए ही नहीं। तीसरे दिन ऑडियंस ना आए तो हम लोग फ्री बैठे हुए हैं, ठीक है, उससे तो हमारे खर्चे नहीं चलते ना। इस वजह से हम सब एक्टर बहुत डिस्टर्ब हैं। हमारी ये जो है अपनी हुकूमत की तरफ से, जो हुकूमत है हमारी, हम चाहते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें, वो तवज्जो नहीं कर रहे हमारी तरफ, एक्टरों की तरफ तो तवज्जो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है इनकी तवज्जो कहाँ है, ठीक है। इधर होनी चाहिए कि यार प्रदेश में ये आते हैं, देखें लाहौर से इधर फैसलाबाद ड्रामा करने आए हैं, तो इनको चाहिए हमारी सपोर्ट करें। चलो जहाँ पे इतनी हैं
पेमेंट जो हमारे साथ तय की गई है वो तो हमें मिले। इनको ड्रामा चलाना चाहिए, इनको अच्छा ड्रामा चलाना चाहिए। ये नहीं है कि वो सारा कुछ जो बातें हैं पूरी स्टोरी ड्रामे की होनी चाहिए, वो अब नहीं है। पहले ऐसे था कि पूरे 7 दिन रिहर्सल होती थी, 7 दिन की रिहर्सल के बाद वो ड्रामा होता था। अब ये कि जुमे को हम जाते हैं, जुमे को हमें बताया जाता है जी कि आपने ये लाइन बोलनी है, आपने ये करना है और बस गाना करके आपने आ जाना है। ये अब है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर क्या कर सकते हैं? अच्छा, इन्होंने एक बड़ी बात अहमियत के हामिल कही है कि पहले 7 दिन रिहर्सल होती थी तो अदारे जो हैं नोट करते थे कि आज कौन सा ड्रामा लगना है, इस हफ्ते के बाद उसका पूरा चेक एंड बैलेंस होता था। जब अदारों ने फीसों तक महदूद होकर रह गए कि 10,000 डीसी ऑफिस का, 16,000 एक आर्ट कौंसल का, या जितना भी उन लेंगे, उसके बाद ड्रामा ऑन एयर हो जाएगा। किसी ने स्क्रिप्ट देखने का फिर मेरे ख्याल में तकल्लुफ़ नहीं किया। जब स्क्रिप्ट नहीं देखा जाएगा तो फिर वल्गैरिटी का लफ्ज़ या इसका तोहमत लगाकर आप आगे बढ़ा दी जाएंगे। मैं स्टेज के आर्टिस्ट भी चाहते होंगे वो अच्छा साफ़ सुथरा काम करें, उनकी रोज़ी चले, वो भी अच्छी जगह जो है आगे बढ़ सकें। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ड्रामा थिएटर इंडस्ट्री ने नामवर लोग पैदा किए जो कि पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर जाकर भी जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये थिएटर के लोग हैं, जिनमें नासिर चिन्योटी हैं, इफ्तिखार ठाकुर हैं। ये थिएटर से उठते हैं, कैसर पियाँ कैसे थिएटर से उठकर आज बड़े बड़े चैनल्स पे और पूरी दुनिया के अंदर नाम कमा रहे हैं। लेकिन शायद देर की तो हमने पहचानने में देर कर दी। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करेंगे थिएटर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल सिनेमा घर भी आते हैं। अब पाकिस्तान भर के अंदर सिनेमा घर हैं। फैसलाबाद के अंदर ये एक बहुत पुराना सिस्टम चलता आ रहा है, लेकिन इंट्रोड्यूस और अपडेटेड सिनेमाज 3D 4K सारे आए, लेकिन अभी इनकी रानाइयाँ, इनकी भी वो रौनकें बहाल ना हो सकी क्योंकि भारतीय फिल्में बैन हैं। उसके बाद अगर बात करें तो पाकिस्तानी फिल्में जो हैं वो वैसे रिलीज़ नहीं हो रही। और ख़ास तौर पे एक और चैप्टर है कि पाकिस्तान और इंडिया की मोस्ट कोलैबोरेशन के साथ पंजाबी फिल्मों की एक भरमार आई, लेकिन वो भी इंट्रोड्यूस ना हो सकी, जिसके पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अगर कहें तो आप बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक उन्होंने अपना मुनाफा कमाया और दुनिया ने देखा कि क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का कोलैबोरेशन था तो वहाँ बड़ा बेहतरीन अंदाज के अंदर चले। मोहम्मद अली रज़ा हमारे साथ, मोहम्मद अली रज़ा शेख हमारे साथ मौजूद हैं, सदर सिनेमा एसोसिएशन है। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हम एक बार कोविड में भी आए थे, हालात उससे पहले बड़े ठीक थे, लेकिन सोचा गया शायद रिवाइव हो जाएगा, बैकअप हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन हो नहीं पाई। आप तो सदर हैं, बाकी सिनेमा वाले भी शिकायतें लेके आते होंगे, तो क्या मैकेनिज़्म है ना अदा करूँ या कोई रिलीफ फंड मिल रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं कोई मिस मैनेजमेंट कुछ क्या चल क्या रहा है? जी, उसमें ये है कि सबसे पहले तो इंडियन फिल्में जो होती थी जिसके सर पे सिनेमाज पाकिस्तान के बिज़नेस करते थे, लेकिन वो भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। उसके बाद पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के बाद इतने सोर्सेज नहीं है कि वो अच्छे लेवल की फ़िल्म बना सकें। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली मौला जट फिल्म आई थी जो बहुत लेटेस्ट उसमें इफ़ेक्ट यूज़ किए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की, तो जिसने बहुत अच्छा बिज़नेस किया, जो कि 200 करोड़ प्लस बिज़नेस अब तक कर चुकी है। तो उससे पहले और उसके बाद अब तक कोई भी ऐसी फ़िल्म नहीं आई है। तो सबसे पहली रीज़न तो ये है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के पास ना गवर्नमेंट की कोई सहूलत है और ना कोई इनके पास सोर्सेज हैं कि वो इस लेवल की फ़िल्म बना सकें और इसमें आउटपुट में बिजनेस ले सकें। तो दूसरे नंबर पे ये है कि जिस तरह कोविड आया पीछे तो सिनेमास बंद हो गए और हमारे सिनेमा स्टाफ वाले जितने भी सिनेमा स्टाफ है पाकिस्तान के सारे बेरोज़गार हो गए। और सिनेमा में ना एक ऐसी जॉब है कि जो बंदा सिनेमा में जॉब करता है ना वो अदर डिपार्टमेंट में कभी भी नहीं कर सकता। बड़ी टेक्निकल सी है, ना तो जाके ईंटें लगा सकते हैं, ना सीमेंट पकड़ा सकते हैं, ना मटेरियल मिक्स कर सकते हैं। ये बड़े वो वाइट कॉलर सी जॉब होती है जिन्होंने आके वो काम करना है, चले जाना। जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि उनकी सोने की उठने की रूटीन ऐसी हो चुकी होती है। उनके पास हुनर कोई ऐसा नहीं होता कि वो किसी अदर कंपनी में जाके वो जॉब कर सके। ये उनकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जो सिनेमा स्टाफ की है। तो बाकी मैं तो हुकूमत से गुजारिश करता हूँ जिससे गवर्नमेंट ने फ़नकार का फ़ंड लगाया है। देखिए फ़नकार जो है ना वो एक हफ़्ते का लेते हैं मिनिमम 80,000, मैं बात करता हूँ मिनिमम 80,000 1 लाख एक हफ़्ते का लेते हैं। तो स्टाफ जो है वो एक महीने का 20 से 25,000 लेता है। देखिए कहाँ पे एक हफ़्ता और कहाँ पे एक महीना। और जो लोग एक हफ़्ते में इतने पैसे लेते हैं उनको फ़ंड लगाया जा रहा है। तो जो लोग एक महीने में 20-25 हज़ार रुपये ले रहे हैं और सिनेमा के अलावा कहीं काम भी नहीं कर सकते, तो उनका कोई भी वाली वारस नहीं है। लॉकडाउन है, मालकान ने कहना जी आप जाओ,
बिजनेस ही नहीं है, मालकाने के नाम जाओ, हम लोग किधर जाएँ? तो हम लोग काफ़ी परेशान होते हैं। हमारा स्टाफ अगर जाता है घर चला जाता है, लेकिन कहीं और जॉब भी नहीं कर पाता। अच्छा, क्योंकि यहाँ एक और बड़ा मसला है फैसलाबाद के अंदर, यहाँ 3 से 4 बड़े शॉपिंग प्लाजा भी बने, उन्होंने सिनेमा की जगह रखी, लेकिन उनको पता चला फैसलाबाद में सिनेमा चलते नहीं, उन्होंने कैंसिल करके वहाँ कोई और एक्टिविटी खोल दी। ये भी एक अलमिया है। जी बिल्कुल, ये भी एक अलमिया है। ये बेसिकली ये था कि जब इंडियन फिल्में चल रही थी ना, तो हमारे फैसलाबाद में 6 स्क्रीन ओपन हो रही थी न्यू, लेकिन जैसे ही वो बंद हुई, इंडियन फिल्में बैन हुई हैं, तो वो स्क्रीन वहीं पे रह गई और उसकी जगह अदर चीज़ें जो है वो बना दी गई हैं। वो बना दी गई हैं। ये देखें, ये अली राजा साहब ने वो कुछ चीज़ें बताई, क्योंकि डेफिनेटली जब किसी भी आप कंट्री में जाते हैं, कुछ किसी मतलब मेरे ख्याल में जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है उसने अर्नशिप करनी है। जब आप इन्वेस्टमेंट के बदले में खसारा देंगे तो उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। हमारे साथ स्टाफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। चाचा फौजी के नाम से मशहूर हैं जी ये, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कितने साल हो गए काम करते? कम से कम 50 साल ਦੇ ਕਰੀਬ। 50 ਸਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰੌਣਕਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਕੱਚੀ ਟਾਕੀ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲੇਟੈਸਟ ਦੌਰ ਆ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਲਮ ਕੋ ਅੱਛੀ ਆਵੇ, ਆਵਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ 80,000 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ 25,000 ਲੱਭਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, 25 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਘੱਟ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਵੇ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਨੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਤੇ 50 ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਫਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ? ਅਗਰ ਸਲਮਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ। कोई और काम नहीं कर सकते? नहीं। कोई नौकरी नहीं लगी हो? नहीं। लो जी, इनका भी दर्द अपने। ये एक और दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप स्पेशली क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं इधर इलेक्ट्रिशियन होता तो आपका कितना का आप समझते हैं इतना टेक्निकल काम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिशियन भी थोड़ा डिफरेंट है, सारा सीन डिफरेंट है, तो किस हद तक मुश्किलात का शिकार होते हैं जब एक वर्कर को यहाँ फिल्म नहीं लगती? बिलशुबा लोग आएंगे, टिकटें खरीदेंगे, पैसे आएंगे तो सिनेमा वाले आपको देंगे, तो मुश्किलात कितनी बढ़ जाती हैं? मुश्किलात तो हैं। तो इधर जब था चल रहा था, ठीक था। जब से इंडियन फिल्में बंद हुई है तब से बिल्कुल ठप हो गया। पाकिस्तानी फिल्में वो आ नहीं रही अच्छी। मौला जाट आई थी, इसने बिज़नेस किया। उसके अलावा कोरोना था, उसमें बिल्कुल बंद रहा, तो बाहर भी कोई जॉब वगैरह मिली नहीं, ना कर सके, तो इस वजह से बहुत मसला बना है। तो हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है? वो तो ऐसे ही है जैसे दूसरों का फंड वगैरह होता है, तो हमारा भी वो क्या कुछ किया जाए, इस वजह से। इस वजह से ये बड़ा ही एक अलमी। मैं अली रज़ा साहब की तरफ वापस आऊँगा। एक मेरा सवाल है, इंडियन फिल्मों की हम बैन की बात करते कर दें, लेकिन एक ख़ास इंडियन और पाकिस्तानी मिक्सचर आ रहा है पंजाबी का, मेरे ख्याल में उसकी डिमांड है पूरी दुनिया में। एटलीस्ट अगर आप थोड़ी सी विंडो खोलें तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट उसको तो इजाज़त दे सकती है, क्योंकि वहाँ हमारे अदाकार भी हैं। देखिए, हमारे अदाकार इतने मजबूर हो गए, उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाकर दूसरों की मूवियाँ करनी पड़ी है, और पाकिस्तान में फिर भी वो चल नहीं पा रहे। और मैं बरतानिया में उसको एक्सपीरियंस किया कि लोग बिल्कुल जाते हैं और उसके शो देखते हैं और रश होता है। जी बिल्कुल, वो इंडियन जो पंजाबी फिल्में हैं उसमें तो गवर्नमेंट ने पहले तो नहीं इजाज़त दे रहे थे, लेकिन हमारे जो लाहौर से मेन फिल्म इंडस्ट्री में बैठे हैं उनकी काविश है, इफ्तिखार ठाकुर साहब की, बेसिकली इफ्तिखार ठाकुर साहब की काविश है। ये फिल्में चल मेरा पुत से स्टार्ट हुआ है काम, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो इंडियन पंजाबी सिखों की फिल्में हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बैन नहीं है, वो चल रही हैं। लेकिन जिस तरह पीछे हनीमून आई है इंडियन फिल्म पंजाबी, और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स वो यहाँ आपके पास भी लगी है? जी बिल्कुल। तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स है, यानी कि आपके पास पाकिस्तानी मूवीज़ के साथ ये एक विंडो है। जी, ये एक और, विंडो और है। मेरे ख्याल में उसके अंदर हम अदाकारी देखें, जैसे हनीमून की आपने बात की, तो मेरे ख्याल में जैसे चिन्योटी साहब ने काम किया है, ऐसे हमारे अदाकार उस मूवीज़ में ज़्यादा पावरफुल नज़र आए। तो मेरे ख्याल में हमारे इंडस्ट्री के अंदर भी लोग जो बैठे हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आप करें, वो लोग भी इधर आते हैं। देखें ना, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि पाकिस्तान इंडियन इंडस्ट्री में से, म्यूज़िक में से भी इधर आए हैं, और वो आके विज़िट भी कर चुके हैं। अगर आप बड़े बड़े सिंगर्स का नाम लें तो इस वक्त वो परफॉर्म कर चुके हैं, बल्कि बोहेमिया भी परफॉर्मेंस दे रहे थे पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के भी लोगों को थोड़ा सा आगे आना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी, पाकिस्तान के भी आर्टिस्ट जो हैं वो भी, उनका कोई जवाब नहीं है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन मसला पीछे फंड का है और गवर्नमेंट की सपोर्ट का है। अब इंडियन में देख लें कि उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है
उनकी छोटी सी फिल्म भी जो होता है, छोटे बजट की फिल्म होती है, लेकिन इतना बड़ा उनका मुल्क है कि इतने सानमाज है कि उनकी रिकवरी अच्छी हो जाती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में कोई भी ना इंडियन स्पोर्ट अपना गवर्नमेंट की सपोर्ट है और ना कोई फंड का जो है कोई मामला है। बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब आपका। मैं यहाँ इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए ये कह दूँ, जो इन्होंने बात की कि पाकिस्तान के अंदर पहले ये हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो थे वो मूवी के ऊपर इन्वेस्ट करते थे और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जो भी हैं वो प्रोड्यूस करके इसको मार्केट के अंदर लेके आते थे। तो पाकिस्तान के अंदर ड्रामों के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, लेकिन अगर वही ड्रामों के से हटकर फिल्मों के अंदर भी आए तो बहुत मार्जिन है। देखें जैसे इन्होंने बात की कि जो हमारे कैसर पिया साहब हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, इसके अलावा चुनियोटी साहब हैं, बहुत बड़े बड़े नामों ने पंजाबी इंडस्ट्री में जाके एक नया रिवाइव दिया है, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री के अंदर ह्यूमर था, लेकिन इंफोटेनमेंट के स्टाइल में जो हमारा ह्यूमर गया है उसने एक नई जिद्दत को मुतारिफ करवाया। फिर बोहेमिया जैसे बड़े बड़े नाम पाकिस्तान आते भी हैं। मेरे ख्याल में हमारे इन्वेस्टर्स को थोड़ा आगे नहीं जाना चाहिए। ये सिनेमा भी आबाद होंगे और पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर वैसे ही बड़ा कल्चर मौजूद है जो लोग इनको देखना भी चाहते हैं, और मेरे ख्याल में इस कल्चर को प्रमोट होते होते एक नई इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की भी मूवी और ख़ास तौर पर जिसे हम लॉलीवुड कहते हैं वो थोड़ा सा परवान चढ़ेगा और नामवर अदाकार आएंगे। तो ख़ास तौर पे हमारे प्रोग्राम का मकसद होगा ये इंडस्ट्री बहाल होने से एक बड़ी तादाद वर्कर्स की जुड़ी हुई है, आम आदमी की जुड़ी हुई है, जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है, उनके घर, उनके चूल्हे चल सकेंगे। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।